याद रखिएगा, उसका शासन इस बात पर नहीं कि वह तुम्हें अपराध में लिप्त करा दे, उसका शासन इस बात में कि तुम परमेश्वर के सत्य से जुड़ मत जाना, तुम परमेश्वर की परमेश्वरत्वता के सामने आमने मत हो जाना। नहीं तो जिस दिन परमेश्वर की परमेश्वरत्वता से तुम्हारा आमना सामना होगा, उस दिन तुम्हें प्रभु भेड़ के रूप में बदल देगा, और जिस दिन आप भेड़ के रूप में बदल जाइएगा, उस दिन चरवाहा जो अब तक न जाने कहां था वह तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा आपकी रक्षा के लिए। और ऐसे समय में भेड़ों की रक्षा ही भेड़िए की तबाही है, वो जानता है। हालेलुया। ये है उसका शासन। आज कितने लोग भटक गए। बीते दिनों में हम हिमाचल की पहाड़ियों में थे और परमेश्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए एक सप्ताह डीप मेडिटेशन में जा चले गए और घंटों घंटों 2-2 3-3 घंटे शून्यता की दशा को प्राप्त करते हुए हम आसमान के ऊपर जाने के प्रयास में थे। आपको जानकारी मिले, जब हम पहले दिन की तपस्या में थे, हमारे साथ जितने मेंबर थे सबके साथ अंधकार की शक्तियों का अटैक। दूसरे दिन फिर हम भिड़े रहे। छठवें दिन में एक बड़ा भारी बाज जिसका रूप विकराल था, वह क्या बोलता है, तुम यहां क्यों आए हो? हेलो, समझ में नहीं आता। हमने अंधकार की शक्ति से कोई पंगा नहीं लिया। हमने ना कहा तू यहां से चले जा, और ना ही उस कमबख्त का नाम लिया, और ना ही कोई वॉरफेयर हमने की, ना ही कोई ऐसी बातें अंगीकार की कि उसके राज्य का नुकसान करें। हम तो अपने परमेश्वर की खोज कर रहे थे। तब ये अंधकार की ताकतें हमारे विरुद्ध खड़ी क्यों हो गई? वे हमसे सवाल क्यों कर रही है कि यहां तुम क्यों आए हो? क्यों पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक अंधकार की शक्तियां हमारे ध्यान को तोड़ना चाहती हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि यदि ये यहां बैठ करके परमेश्वर से पावर ले लेंगे तो राज्य तो मेरा ही ना नुकसान करेंगे। इसलिए इनको पावर लेने से रोक दिया जाए कि ये भी गुमराह रहें और हम भी ना बराबर तरीके से शासन करते रहें। वह जय प्राप्त करता गया। आज 99.99 लोगों को जो यीशु मसीह के पीछे चल करके बाइबल को सिखा रहे हैं, वे आज भी परमेश्वर की उपस्थिति के एहसास से करोड़ों मील दूर हैं। वे फिलाडेल्फिया की कलीसिया में कन्वर्ट नहीं हो पाए। फिलाडेल्फिया की कलीसिया का रहस्य उनके जीवन के अंदर में समझ में नहीं आया कि तू वचन के अनुसार चल करके जिन कामों का तूने निर्धारण किया है, उस कारण से मैं तुझे एक दरवाजा खोल के देता हूं जिसको कोई बंद नहीं कर सकेगा, और संसार के ऊपर आने वाली विपत्ति तेरे ऊपर नहीं आने दूंगा। इस मामले में मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तू फिलाडेल्फिया की कलीसिया के समान ब्लेमलेस बन जाए, नहीं तो मेरी तबाही का सबब बन जाएगा। शासन करने का तरीका उसका यह है कि तुम्हें परमेश्वर से कनेक्ट नहीं होने देता। आपका संबंध परमेश्वर से नहीं हो जाना चाहिए। आप अपने आप में परमेश्वर के साथ एक ना हो जाएं, नहीं तो ईश्वरत्वता जब तुम्हारे अंदर में आ जाएगी तो बिना कारण से उसके राज्य को नुकसान होना शुरू हो जाएगा। वह जय प्राप्त करता हुआ उसने यीशु मसीह के दूसरे आगमन के पहले करोड़ों लोगों के ऊपर में जय प्राप्त किया है। हम तो अंदर वाले हैं तो अभी अंदर नहीं हैं, बाहर वालों की तो चर्चा ही नहीं करना। वो तो सृष्टि की आराधना में लगे हुए हैं, वो तो 120 टाइम्स ब्लाइंड हो गए हैं। परंतु हम जो अंदर रहने का दावा कर रहे हैं, हम भी तो फिलाडेल्फिया की कलीसिया के समान उस फ्रेम में फिट नहीं हुए ना। हम तो विश्वास का तुनतुना बजा रहे और बीड़ी भी धोंक रहे, दारू भी पी रहे, लड़ाई भी कर रहे, झगड़ा भी कर रहे, हर प्रकार का अपराध कर रहे, परंतु हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार काम तो दिखाई नहीं दे रहे हैं ना। तो क्या हम परमेश्वर की उस आत्मिक सत्ता से दूर नहीं?
वह राज्य कर रहा है चर्च के अंदर में, वह राज्य कर रहा है बाइबल के सीखने और सिखाने वालों के अंदर में। परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन यापन नहीं करने वालों की जिंदगी में शासन कर रहा है। यहोशू महायाजक के कपड़े मैले थे, शैतान उसके दाहिने ओर खड़ा है, सामने स्वर्गदूत खड़ा हुआ है, और यह शैतान यहोशू महायाजक के मैले कपड़े के कारण उस पर दोष लगा रहा। तब स्वर्गदूत कहता है इसके मैले कपड़े उतार दो और उसको याजक के लायक शुद्ध पगड़ी पहनाओ। आज कोई नहीं चाहता है अपने मैले कपड़े उतारना। हेलो, जब हमारे मैले कपड़े ही नहीं उतरे तो हमें शुद्ध पगड़ी कैसे पहनाई जाए? वह शासन कर रहा है कि आप मैले कपड़े ना उतारें। वह शासन कर रहा है कि आपके सिर में पगड़ी ना पहनाई जाए, नहीं तो तुम मध्यस्थी करना शुरू कर दोगे याजक के समान। और तुम्हारे परमेश्वर के सामने यदि तुमने मध्यस्थी कर दी तो मजबूरन तुम्हारी मध्यस्थी के कारण वह आएगा और मेरे साम्राज्य में गड़बड़ी पैदा करेगा। और तुम ही वो पॉइंट हो जो स्वर्ग के परमेश्वर को धरती पर लाने में दबाव डालिएगा, शुद्ध कपड़ा पहन करके और याजकी पगड़ी पहन करके। इसलिए वो परमेश्वर धरती पर हमारे साम्राज्य पर हमला ना करे बोल के मैंने तुमको शुद्ध कपड़े पहनने के मामले में अंधा कर दिया, जिससे कि तुम अपने शुद्धिकरण पर विश्वास ना करो और आपकी पगड़ी तो सिर पर ही नहीं होगी तो सवाल ही नहीं उठता है मेरा राज्य बचा रहेगा। वी आर ब्लाइंड लाइक एनीथिंग। इसलिए इफिसियों की किताब 1:16 में बाइबल कहती है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ता और पिता से विनती करता हूं कि प्रभु तुम्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, जिससे कि तुम जान जाओ कि पवित्र लोगों के साथ मिरास की महिमा का धन क्या होता है।